दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए CoinDCX Go एक बहुत ही अच्छी ऐप है जो कि इंडिया में डेवलप की गई है CoinDCX कंपनी के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये इंडिया की लार्जेस्ट एंड सेफ एंड सिक्योर एक्सचेंज है। यहाँ पर दोस्तों क्रिप्टो को खरीदना और बेचना बहुत ज्यादा आसान है और अदर प्लेटफॉर्म की अपेक्षा। यहाँ पर केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर देना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है, यहाँ पर आप केवल 100 रुपीज को डिपॉजिट करके कम से कम 10 रुपए से क्रिप्टो को खरीदना स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों एक और ग्रेट ऑप्शन है, जितना भी आपका पैसा होगा आप उस पैसे को 24 घंटे में किसी भी टाइम किसी भी दिन निकाल सकते हो और यहां पर आप किसी भी टाइम डिपॉजिट भी कर सकते हो। एक और ग्रेट फीचर है दोस्तों, ये जितना भी आपका पैसा होगा CoinDCX Go के अंदर ये पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर होगा, क्योंकि दोस्तों CoinDCX Go एप्लीकेशन BitGo से इंश्योर्ड है। इतनी सारी सेफ्टी के साथ साथ यहाँ पर आपको और भी ज्यादा सेफ्टी फीचर दे दिए जाते हैं, जैसे कि आप एप्लीकेशन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट कर सकते हो। अपना विड्रॉवल पासवर्ड सेट कर सकते हो जिससे कोई और विड्रॉवल ना लगा दे। CoinDCX Go ऐप ISO से सर्टिफाइड है, क्योंकि दोस्तों ये KYC प्रोसेस के साथ साथ जितने भी सेवा और शर्तें हैं उनका बहुत ही अनुशासन से पालन करते हैं। तो दोस्तों यदि आप नए हो, आपको इतना ज्यादा नहीं पता है, तो CoinDCX Go एप्लीकेशन आपके लिए ही बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसान है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को खरीदना और बेचना, जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो फिर अब देर किस बात के दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, जाइए इन्वेस्ट कीजिए और हाई प्रॉफिट अर्न कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो की। दोस्तों केवल आपको अपने मोबाइल के अंदर 2 सेटिंग्स करनी है और आप अपने मोबाइल के अंदर हाई स्पीड में इंटरनेट को यूज कर सकते हो, केवल 2 सेटिंग करने से। अब ये 2 सेटिंग कौन सी है ना दोस्तों, ध्यान से समझना, जिंदगी भर काम आने वाली है, बहुत ही VIP सेटिंग है। इन सेटिंग्स को मैं पिछले 1 वीक से यूज कर रहा था, फिर मैंने सोचा आपको भी चलिए बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे ऊपर विश्वास तो पूरा है ही है। जो भी मैं आपको बताता हूँ उस पर पूरा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद ही कहीं जाकर मैं आपके लिए वो ट्रिक निकाल कर लाता हूँ जिससे कि आपका जो टाइम है वो खराब ना हो मेरी वीडियो को देखकर, और जो आप देखने के लिए आए हैं उसका पूरा प्रॉफिट आपको मिले। तो चलिए अब दोनों सेटिंग को ध्यान से देखना। अब दोस्तों पहले नंबर पर आपको क्या करना है, पहले सेटिंग क्या करनी है आपको, ये ध्यान से समझने वाली बात है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर से एक बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। वो बीमारी क्या है, आपके मोबाइल में ना दोस्तों यहाँ भी आपके जो है पूरे नेटवर्क आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मेरे पूरे नेटवर्क आ रहे हैं, है ना। होता क्या है, यहाँ पर तो पूरे नेटवर्क आ रहे हैं लेकिन आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, ना ही कॉल लग रही है। इसका मतलब क्या है, आपका मोबाइल जो है प्रॉब्लम कर रहा है, उसमें नेटवर्क तो दिखा रहा है लेकिन इंटरनेट की जो स्पीड है वो सही से नहीं चल रही है। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है कि यदि आपका मोबाइल नेटवर्क आपको दिखाए तो इंटरनेट भी चले, झूठ मूठ के यहाँ पर टावर ना दिखाए, झूठ मूठ के जो यहाँ पर सिग्नल रहते हैं ना, ये आपके मोबाइल में आपका मोबाइल ना दिखाए आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सेटिंग कर लेनी है। आपको अपने सेटिंग में जाना है, आपको अपने मोबाइल के इस तरीके से, आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो दोस्तों, सभी मोबाइल में ये सेटिंग मिलेगी ही मिलेगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सेटिंग सर्च करने का एक ऑप्शन बना रहता है। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, सेटिंग का नाम वो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको सर्च करना है RESET NETWORK रिसेट नेटवर्क। जैसे आप ये सर्च करेंगे रिसेट नेटवर्क, यहाँ पर सेटिंग आ जाएगी, रिसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलेगी आपको, रिसेट नेटवर्क सेटिंग। तो रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर आप जो है यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आप दोस्तों क्या करेंगे, जिस सिम में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ये वाली, उस सिम को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिसेट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। जैसे अभी मेरे पास सिम 1 में ये प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर रिसेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ये आपका पासवर्ड आपसे मांगेगा, करेंगे और इसको यहाँ से रिसेट जो है कर देंगे। अब आप देख सकते हो नेटवर्क सेटिंग रिसेट हो चुकी है मेरी। अब ये सेटिंग करने के बाद आपको, नेटवर्क सेटिंग रिसेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में दूसरे नंबर की सेटिंग को कर लेना है। दूसरे नंबर की सेटिंग में क्या है दोस्तों, दूसरे नंबर की सेटिंग में आपको अपने मोबाइल की, जो आपका मोबाइल कोई सा भी हो और आपके पास कोई सी भी कंपनी का सिम हो सकता है आपके पास जियो हो सकता है एयरटेल हो, VI का सिम यूज कर रहे हो
आपके पास कोई सा भी सिम हो, कोई भी मोबाइल हो, केवल अब आपको दूसरे नंबर की सेटिंग करनी है अपने मोबाइल के अंदर। वो क्या है, आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कनेक्शन के नाम से। कनेक्शन सेटिंग में जाएंगे। कनेक्शन सेटिंग में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम वाली सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो सिम की सेटिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले आप वो सिम सिलेक्ट कर लेंगे जिस सिम में इंटरनेट की प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो जैसे कि मेरा सिम 1 में आ रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब ऐड पर क्लिक करूंगा सबसे ऊपर। ओके, यहाँ पर हमें एक नई सेटिंग ऐड करनी है, नया एपीएन ऐड करना है। ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले पूछता है नेम। ओके, नेम में दोस्तों आपको क्या डालना है, क्योंकि ये एक 5G बीटा टेस्टिंग सेटिंग में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसलिए यहाँ पर नेम में आपको क्या डालना होगा, यहाँ पर आपको डालना होगा बोट, कैपिटल में बी, स्मॉल ओ टी। केवल कैपिटल में बी रहेगा, बाकी सब कुछ स्मॉल में रहेगा। ओके, कैपिटल में BOT बोट 5G टेस्टिंग। ओके, ये एक 5G टेस्टिंग सेटिंग है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने लिखा है बोट BOT 5G टेस्टिंग। बी केवल कैपिटल रहेगा और सब कुछ छोटा रहेगा। इसके बाद इसको ओके करना है, नेम में ये डालना है। इसके बाद आपसे पूछता है APN। अब यहाँ पर आपको APN में क्या डालना है, यहाँ पर आपको डालना है JIO। दोस्तों मेरे पास जियो है तो मैं यहाँ पर जियो डाल देता हूँ। यदि आपके पास एयरटेल है तो आप एयरटेल डालना। यदि आपके पास यहाँ पर जो है VI है तो VI डालना। ओके दोस्तों, इसके बाद यहाँ से इसको ओके जो है कर देना आप। अब यहाँ पर आपको प्रोक्सी मिलेगी, प्रोक्सी में कुछ नहीं करना है, पोर्ट में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर यूजर नेम मिलेगा, यूजर नेम में दोस्तों आपको क्या डालना है, यहाँ पर आपको डालना है 5G। यहाँ पर कैपिटल में डालना है आपको 5G बोट। ओके, 5G बोट। इसके बाद आप कर देंगे इसको ओके। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पासवर्ड आपको सेट नहीं करना है जी, कभी भूल ना जाए आप, फिर आपका नेट भी नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पर सर्वर मिलेगा, सर्वर में आपको क्या डालना है ये थोड़ा ध्यान से देखना। पर आपके पास कोई सा भी सिम हो, कोई भी मोबाइल हो, केवल और केवल यहाँ पर आपको डाल देना है www.google.com। यहाँ पर www.google.com आपको डाल के ओके कर देना है। इसके बाद MMSC, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। MMS प्रोक्सी, इसमें कुछ नहीं करना है। MMS पोर्ट, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद MCC MNC, इनको तो बिल्कुल भी मत छेड़ देना। ओके, ऑथेंटिकेशन टाइप मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है PAP और CHAP। ओके, PAP और CHAP पर करना है। APN टाइप मिलेगा, ये आपको डिफॉल्ट ही रखना है। APN प्रोटोकॉल मिलेगा, यहाँ पर IPv4 IPv6 पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैरियर का, बैरियर पर क्लिक करना है। ये आपके मोबाइल में अनस्पेसिफाइड पर रहेगा, लेकिन आपको LT पर और HSPAP और HSPA पर जो है कर देना है, यानी कि ऊपर के 3 कर देना है। यदि आपके मोबाइल में ये 3 नहीं होते हैं तो केवल LT पर आप जो है इसको सेट रखेंगे। अनस्पेसिफाइड ये आपको नहीं रखना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है, केवल ऊपर के 3 या जिस पे भी सिलेक्ट हो जाए वो आपको सिलेक्ट जो है कर लेने हैं। ओके, कुल मिला के 3 सेट यहाँ पर आपको करने ही करने हैं। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद फाइनली ये सेट हो चुका है, सभी सेटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर के साइड से क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे जो हमने नई सेटिंग ऐड की वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप, अब ये नीचे वाले पर लगा हुआ है, यहाँ पर ब्लू रखा है, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब है ये सेटिंग अब हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाएंगे, आपके मोबाइल में इंटरनेट फुल स्पीड से चलेगा। केवल आपको क्या करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन जो है एक बार कर देना है। उसके बाद आप ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कितनी स्पीड आपकी बढ़ी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना। तो ये था वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।